फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस या धान क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गोल्डन राइस या धान क्या है। आप सभी ने सुना होगा गोल्डन राइस, तो नाम गोल्डन राइस या धान क्या है। तो देखो, पहले तो इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए इसका। साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। क्या है साइंटिफिक नेम है गोल्डन राइस का? ओराइजा, वैज्ञानिक नाम कहेंगे या फिर हम कह देंगे बॉटनिकल नेम, ठीक है। प्लांट है तो बॉटनिकल नेम होगा, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक नाम है क्या इसका? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नाम कह दीजिए या कह दीजिए बॉटनिकल नेम है किसका? गोल्डन राइस का, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, ठीक है। हम ठीक है भाई, आप लोग कैसे हो? देखो, गोल्डन राइस क्या होता है। देखो, जो गोल्डन राइस है, हाँ, ओराइजा सटाइवा नाम है इसका। देखो, गोल्डन राइस होता क्या है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न एक किस्म है ये। जो गोल्डन राइस जो है ना, वो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न की गई एक किस्म है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न की गई एक प्रकार की किस्म है या एक प्रकार की वैरायटी है, जिसमें कि बीटा कैरोटीन या प्रोविटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन या प्रोविटामिन ए। तो सबसे पहले देखेंगे अब इसमें कि जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, या कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न एक प्रकार की किस्म है। एक प्रकार की किस्म है, सॉरी, एक प्रकार की किस्म है, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, या कहेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न एक प्रकार की किस्म है, जिसमें कि बीटा कैरोटीन क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इधर देखिए, गोल्डन राइस में, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका। सभी बच्चे ध्यान से देखें, गोल्डन राइस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है ना। 87 बच्चे लाइव हैं और हमारे बस 55 ही लाइक है। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से। हाँ, नोट कर लीजिए विशाल झा, बहुत अच्छी बात है, नोट करते हो तो आप। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें पहले फटाफट से, जल्दी से लाइक करें। देखो, जो गोल्डन राइस होता है ना, गोल्डन राइस का नाम हम गोल्डन शब्दों में ही लिखेंगे, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। देखिए, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन या क्या कह देंगे?
प्रोविटामिन, दोनों साइड से सेम कलर, या क्या कह देंगे, बीटा कैरोटीन या प्रोविटामिन ए, या प्रोविटामिन ए पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन या कह देंगे प्रोविटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन या प्रोविटामिन ए, कैरोटीन कह दो या कैरोटीन कह दो। निखिल पाल भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू की बकवास नहीं, फालतू की बकवास नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बीटा कैरोटीन कर देते हैं इसको, कैरोटीन। ओफो, दोबारा से लिख देते हैं, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन। तो देखो जो गोल्डन राइस, जो इसका नाम है ना गोल्डन राइस, तो इसका कलर, इसका रंग, इसका रंग इसी के कारण, किसके कारण, बीटा कैरोटीन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण ही पीला होता है, बीटा कैरोटीन के कारण ही पीला होता है, पीला होता है, या कहेंगे गोल्डन होता है। ठीक है, अब समझ में आया, जो गोल्डन राइस होता है उसका जो कलर होता है ना, हल्का लाइटिस गोल्डन कलर जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न एक प्रकार की किस्म है। ठीक है, एक प्रकार की किस्म है ये। किस रोग की पहचान की जाती है, एलिसा, अलाइजा, जो भी कहो आप अपनी भाषा में। ठीक है ना, अपनी भाषा में जो भी कहना आप पसंद करो। ELISA क्या है, इसके द्वारा, चलो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रही, हम इसी में आंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी में हम आंसर जो है वो ऐड कर देंगे कि एलिसा क्या है, एलिसा क्या है। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, सबसे पहले एलिसा का फुल फॉर्म देखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। हिंदी में भी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये तो हो गया एलाइजा का फुल फॉर्म। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदी में भी ना हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो देखो अब ये काम किस काम आता है, हाँ एलिजा जो है ये किस काम आता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा एड्स जैसे रोगों की जांच की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा एड्स जैसे रोगों की जांच की जाती है। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है अनुराग। आप, मैं इसका एक जो लाइन है वो लिख रही हूं, आप लोग करेंगे वीडियो को लाइक। ठीक है, चलो तो मैं लिख देती हूं, इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा
एड्स जैसे रोगों की, एड्स जैसे रोगों की जांच की जाती है। एड्स जैसे रोगों की जांच की जाती है, ठीक है, क्लियर। इसके द्वारा जो एलिजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके द्वारा एड्स जैसे रोगों की जांच की जाती है, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये शिव गोपाल यादव एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे एग्जाम पास आते चले जा रहे हैं वैसे ही वैसे बच्चों की संख्या और कम होती चली जा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि वैसे वैसे बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। वैसे वैसे बच्चों विरोधी फसलें क्या होती हैं? पीड़क प्रतिरोधी फसलें, क्या होती हैं? क्या होती हैं? पीड़क प्रतिरोधी फसलें क्या होती हैं? पीड़क प्रतिरोधी फसलें क्या होती हैं? देखो, हमने कल आपको बीटी बताया था। क्या बताया था? बीटी, यानी कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। क्या बताया था? बैसिलस, सभी बच्चे फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, टी एन सिस, सिंस या सिस, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो कि एक जीवाणु है, सबको पता है? नहीं पता वो सभी बच्चे जान लें, जो कि एक, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हाँ, बीटी कपास और बीटी बैंगन में जो पाया जाता है, जो हमने कल भी पढ़ाया आपको, ठीक है ना, कल भी पढ़ाया है। हाँ, तो देखें, तो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो कि एक जीवाणु है, एक प्रकार का, ध्यान से सुनेंगे, एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न करता है, एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न करता है अपनी वृद्धि के दौरान। उत्पन्न करता है कब? जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, जब ये जीवाणु खुद ग्रोथ कर रहा होता है, जब बढ़ रहा होता है, तो अपनी वृद्धि के दौरान ये एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न करता है। तो हम लिखेंगे एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न करता है अपनी वृद्धि के दौरान, अपनी वृद्धि के दौरान। अब देखिए, अब जो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है उसने एक प्रकार का विष उत्पन्न किया है जो कि जीव विष है, जो कि क्या है? जीव विष है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का जीव विष है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इससे जीव विष मिला है, किससे? बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से जो हमें जीव विष मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम क्या करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बीटी जीन को, किसको? बीटी जीन को फसलों में, क्या भाई इतना कलर आ गया,
फसलों में स्थानांतरित कर देंगे, फसलों में स्थानांतरित करके फसलों को करके भाई पेज क्लियर हो गया शायद गलती से हमसे, एलाइजा। हाँ भाई पेज क्लियर हो गया बच्चों, चलो कोई नहीं दोबारा से लिख देते हैं, इतना मेहनत किया। चलो पेज, बच्चों सॉरी गलती से पेज क्लियर हो गया मुझसे। क्वेश्चन चल रहा था पीड़क, अब मैं शॉर्ट में समझा दूंगी। पीड़क प्रतिरोधी फसलें, अब मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, अब आप सभी देखेंगे, ठीक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं इतना लिखा था, सारा पेज क्लियर हो गया। सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से और ध्यान से सुनेंगे। अब लाइक कर दीजिए फटाफट और ध्यान से सुनेंगे, जल्दी से लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुने, ध्यान से सुने सभी बच्चे। अब मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, भाई बहुत दुख हो रहा है, मेरा पेज चला गया। देखो अब होता क्या है, जो बीटी होता है, बीटी का फुल फॉर्म सबको पता है, इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, जीव विष, जीव विष उत्पन्न होता है बीटी के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो जीव विष उत्पन्न हुआ है इसको हम फसलों में, किसमें, इसको हम फसलों में, डायग्राम बना देती हूँ एक फटाफट से। इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास में फसल है, कोई भी फसल है, XYZ ABCD कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो डायग्राम से समझो। अब बीटी जो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो कि एक जीवाणु है, वो एक जीव विष उत्पन्न करता है, ये एक प्रकार का जीव विष उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इस जीव विष को हम क्या करेंगे, इस पौधे में डाल देंगे, किसी भी पौधे में डालेंगे। किसके द्वारा डालेंगे, किसके द्वारा डालेंगे, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है। इस जीव विष को हम इस पौधे के अंदर जैव प्रौद्योगिकी द्वारा डाल देंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, बीटी जीन को, या ये कह सकते हैं किसको, बीटी जीन को, बीटी जीन को जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम इस पौधे में डाल देंगे। जब हमने इस पौधे में ये बीटी जीन या जीव विष जैव प्रौद्योगिकी द्वारा डाल दिया, तो ये जो प्लांट है हमारे पास, ये कैसा हो जाएगा, पीड़क प्रतिरोधी फसलें। कैसी हो जाएंगी ये फसलें, पीड़क प्रतिरोधी फसलें। यानी कि अब जब हमने इसमें बीटी का जीन डाल दिया है, तो अब ये जो फसल है, जिस फसल में डाला है, अब इस फसल पे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे इस फसल को बर्बाद करने के लिए। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम पीड़क प्रतिरोधी फसलें कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, पीड़क प्रतिरोधी फसलें कहते हैं। बताइए यहां तक क्लियर है सबको। रेखा भाई देखो वो गलती से हो गया, मुझे खुद दुख हो रहा है, मैंने इतना सारा लिखा था, ठीक है ना। मुझे खुद दुख हो रहा है, मैंने इतना सारा लिखा। हाँ रूबी कुरैशी एकदम करेक्ट आंसर दिया है आपने। आप लोग वीडियो को जब कंप्लीट हो जाए ना तो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, बैक करके देख लीजिएगा। देखो चलो मैं बता दे रही हूँ मैंने क्या बोला था, आप लोग सुन लीजिए। मैंने ध्यान से, जो लोग नोट कर रहे हैं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो ध्यान से सुन ले। मैंने ये बोला था कि ध्यान से सुने, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस द्वारा उत्पन्न जीव विष, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस द्वारा, जो कि एक जीवाणु है, द्वारा उत्पन्न जीव विष जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा फसलों में रूपांतरित किया जाता है, या फसलों में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को हम पीड़क प्रतिरोधी फसलें कहते हैं, ठीक है। इसी को हम पीड़क प्रतिरोधी फसलें
कहते हैं। वैसे इजी है, आपको पता है कि बीटी क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस फुल फॉर्म है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। इससे क्या उत्पन्न होता है, जीव विष। अब इस जीव विष को जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम प्लांट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्लांट्स में जब जीव विष चला गया है तो ये कैसा हो गया, पीड़क प्रतिरोधी, यानी कि कीड़े मकोड़े अब इस प्लांट को खराब नहीं करेंगे। इन्हीं को हम पीड़क प्रतिरोधी फसलें कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, क्या है? ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो। बेटा कौन है ये? ओजोन परत इसमें कहां से आ गई? ओजोन परत नहीं है इसमें, इसमें नहीं है ओजोन परत। देखो, कृषि के क्षेत्र में सभी बच्चे देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, उपयोग ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं उसी को हम कह देते हैं ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए पुनर्योजन तकनीकी का उपयोग कर, तकनीकी का उपयोग कर, किसमें, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी में, इसमें सॉरी पुनर्योगज, हाँ, इसमें डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, यानी कि रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी, प्रतिबल प्रतिरोधी या पीड़क प्रतिरोधी, या पीड़क प्रतिरोधी, क्या क्या लिखा है मैंने, इसका उपयोग कर रोग प्रतिरोधी, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी या पीड़क प्रतिरोधी फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फसलों को प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो पीड़क प्रतिरोधी या उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता, गुणवत्ता या गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी जो होगी ना वो प्लांट्स की, वो काफी
सही होगी उच्च गुणवत्ता या उच्च उत्पादक या उच्च उत्पादक की फसलें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी, पीड़क अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी, उच्च गुणवत्ता या उच्च उत्पादक वाली फसलें हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, या फसलें प्राप्त कर सकते हैं, फसलें प्राप्त कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं। इसी को हम क्या कह देंगे, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। इसी को हम क्या कह देंगे, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी कह देंगे इसी को। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? यानी कि ध्यान से सुनिए, सिंपल सा है, ध्यान से सुनेंगे। इस पर अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी है ना, ये तो पता है कि हम कृषि के क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी को हम कृषि के क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कहाँ, कृषि के क्षेत्र में डीएनए पुनर्योगज तकनीकी द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो फसलें हैं उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा रहे हैं, अजैविक प्रतिबल प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा रहे हैं, पीड़क प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उस फसल को उच्च गुणवत्ता या उच्च उत्पादक की फसलें तैयार कर रहे हैं। किसके द्वारा, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी? बताएं क्लियर है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, लाइक। हाँ बच्चों, अब बताइए। हमें भी पता है वीडियो रुक गया है। ठीक है, आप लोग इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करें। अच्छा, किसी के में वीडियो चल रही है भाई। चलो, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया था मुझसे कि मैम पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। हाँ अब ठीक है, चलो तो उनको मैं आंसर बता दूं कि पौधों को सरवाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ना कि ऑक्सीजन की। ठीक है, ना कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये बताएं, ये टॉपिक क्लियर है? ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी। तुम लोग भाई कितना इंटेलिजेंट हो ना सब लोग। मैम नेट इशू हो रहा है, मैम को तो पता ही नहीं है कुछ भी ना। मैम नेट इशू हो गया, मैम नेट चला गया, मैम को क्या पता चलता है? बताओ, ये वाला जो टॉपिक है ये क्लियर है कि नहीं? जैव प्रौद्योगिकी, सॉरी ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है, अच्छी बात है। तो इसी बात पे सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इसी बात पे जैसे आप लोग बिना कहे कमेंट कर देते ना, ओहो लाइट चली गई, नेट इशू हो गया, तो वैसे ही बिना कहे वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है ना? चलो अभी जो यहाँ तक क्लियर है, चलो बढ़ते हैं हम आगे।